आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है रेशो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो चैप्टर है इसका जो है फॉर्मूला आप लोगों को मैं 5 मिनट के अंदर पूरा याद करवा दूंगा। याद करवाने का गारंटी मेरे लेता हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर ऑल फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला है बैलेंस शीट रेशो का, करंट रेशो का है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, करंट असेट अपन करंट लायबिलिटी, करंट असेट अपन करंट लायबिलिटी। करंट असेट और करंट लायबिलिटी आपको पता ही है कि जो करंट असेट मतलब जो है 1 साल से कम के लिए होता है और करंट लायबिलिटी जो 1 साल की कम के लिए जो है होता है। फिर क्विक रेशो जो इसको लिक्विड रेशो और जो है एसिड रेशो भी बोला जाता है। क्विक असेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक असेट मतलब होता है जिसमें जो है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है, और लायबिलिटीज में जो है इसमें से भी जो है बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होता है। फिर यहाँ पर जो है स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो का किसका क्या है, इसका है स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला है स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। फिर प्रोप्राइटर रेशो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड, मतलब इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस माइनस कॉल इन अरियर्स मिला के जो आता है इसे प्रोप्राइटर्स फंड बोला जाता है। इसको डिवाइड करना है टोटल असेट या टोटल लायबिलिटीज से और इनको मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से। फिर डेप्ट इक्विटी रेशो है, इसका फॉर्मूला है डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी, मतलब डिवेंचर प्लस पब्लिक डिपॉजिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स प्लस रिजर्व, मतलब बोरोड फंड डिवाइड बाय प्रोप्राइटर फंड। फिर यहाँ पर है कैपिटल गेयरिंग रेशो, मतलब जो है ऊपर जो है जो प्रीफरेंस कैपिटल प्लस डिवेंचर, मतलब इस पर जो है जो आप लोगों को मतलब डिविडेंड इस पे जो फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे जो डिविडेंड मिलता है, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलता है ये ऊपर आएगा, और इक्विटी पे जो है कभी कभी मिलता है, कभी कंफर्म नहीं है कि मिलेगा ही तो ये नीचे आएगा। मतलब ऊपर जो है कंफर्म जो मिलने वाला, जो इक्विटी नीचे ना मिलने वाला, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो का है ग्रोस प्रॉफिट रेशो डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। फिर ऑपरेटिंग रेशो का है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो है इंटरेस्ट के पहले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइड बाय सेल इंटू 100। फिर यहाँ पर है नेट प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। फिर स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब ओपनिंग स्टॉक परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये हो गया। फिर कंपोजिट कंबाइंड रेशो, इसमें है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब जो है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और माइनस कॉल इन अरियर्स जो है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस जो भी है इसको बोला जाता है प्रोप्राइटर फंड, और इंटू 100 करना है। फिर यहाँ पर है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स जो है, फिर इसको डिवाइड करना है इक्विटी शेयर्स फंड से, फिर इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर डिविडेंड पे आउट का रेशो है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इंटू 100। फिर यहाँ पर डेप्ट सर्विस रेशो, इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट इंटू 100। फिर यहाँ पर डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो, इसका फॉर्मूला है कैश प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट। डेटर टर्नओवर रेशो, इसका है क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। फिर इसका है डेटर वेलोसिटी रेशो, इसका है 365 डिवाइड बाय डेटर प्लस टर्नओवर, या फिर ये भी है डेटर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इंटू 100। फिर यहाँ पर है इसका क्रेडिट टर्नओवर रेशो, इसका है क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय क्रेडिट प्लस बिल पेवर। अब यहाँ पर देखो था ना डेटर टर्नओवर रेशो, इसमें क्या करना है ऊपर क्रेडिट सेल और इसमें क्या क्रेडिट परचेस, और यहाँ पर इसको क्या करना है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, इसमें क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। अगर जो है क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज नहीं दिया है तो जो कैश से परचेज कैश सेल उसको ले सकते हो। फिर क्रेडिटर वेलोसिटी में वही है 360 डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर, इसमें देखो यही है 365 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर। तो इस प्रकार जो रेशो एनालिसिस का पूरा मैंने फॉर्मूला आपको याद करवा के दिला दिया है। आप लोगों को बस यही करना है, ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए बस यही आप लोगों से कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल। तो ये सब्सक्राइब कर लो और जो है अपने पूरे आपके जो भी फ्रेंड है सबको शेयर करो। तो जय हिंद दोस्तों।
बस आज के लिए बस इतना है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और पूरा फॉर्मूला मैंने याद करवा दिया है। फिर इसको वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, पूरा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो बस यही आप लोगों से कहना था, प्लीज़ सब्सक्राइब।